अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको गायनिकोसेट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। एक हार्मोनल मेडिसन है और ख़वातीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी पीरियड बंद हो जाती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ख़वातीन की जो साइकिल होती है वह बंद हो जाती है, तो इन मसाइल को ठीक करने के लिए ऑफ एस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हार्मोनल मेडिसन है, दो मेडिसिन की कम्बिनेशन है। एक मिथाल इस्टेनॉल है, दूसरा मिथाल इस्टडॉल है। दोनों हार्मोन होती है और स्पेशली ख़वातीन की जो पीरियड होती है इनके रिलेटेड जो मसाइल पैदा होती है, इनकी साइकिल की जो इरेगुलरिटी हो जाती है या बंद हो जाती है, तो इनको ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस गायनोकोसेट की कंप्लीट यूजेस, साइड इफेक्ट, तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस गायनोकोसेट टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एमिनोरिया में इस्तेमाल किया जाता है। एमेनोरिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ख़वातीन की जो माहवारी होती है वो बंद हो जाती है। इसकी दो अक़साम होती है, एक प्राइमरी एमेनोरिया होती है, दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया इन एमेनोरिया को कहती है जब लड़के बालिग़ हो जाती है, गर्ल्स बालिग़ हो जाती है लेकिन इसके पीरियड शुरू नहीं होती, तो इन हालात को प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और इन हालात को ठीक करने के लिए, पीरियड को स्टार्ट करने के लिए प्राइमरी एमेनोरिया में यंग गर्ल्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया है, जो एडल्ट ख़वातीन में पीरियड बंद हो जाती है, 3 महीने तक मुसलसल जब पीरियड नहीं आती तो इसको हमें सेकेंडरी एमेनोरिया कहती है। और इस सेकेंडरी एमेनोरिया की ट्रीटमेंट के लिए, पीरियड को दोबारा आने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो पीरियड बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो हार्मोन्स होती है, अगर इसकी इम्बैलेंस हो जाती है तो इनको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग देती है बच्चों को और इसकी प्योर लॉन्ग टाइम होती है और पीरियड नहीं आती, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के, या फिर जो प्रेगनेंसी है, जब डिलीवरी हो जाती है इसके बाद लॉन्ग टाइम तक पीरियड नहीं आती हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, तो इनमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जब ये मेडिसिन इन हालातों में दिया जाता है जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो साइकिल होती है, पीरियड होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनको ठीक करने के लिए, इसकी इरेगुलरिटी को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। पोस्ट मेनोपॉज वाले ख़वातीन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है तो इनको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नाज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, सर में दर्द आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा कर सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में इतनी ज़्यादा नहीं। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इन ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी इनकी पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है, तो इनको नहीं देना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लोग जो इससे हाइपर सेंसिटिव वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसकी डोज और तरीक़े इस्तेमाल को देखा जाए तो एक पैक में 2 टैबलेट अवेलेबल है। दोनों टैबलेट एक ही साथ भी इस्तेमाल कर सकती है, या एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम, डोज, तरीके से रिकमेंड किया इतने टाइम, डोज इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इसका नहीं करना चाहिए क्योंकि एक हार्मोनल मेडिसिन है। जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा निहायत ज़रूरी है।